हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है। आज काफ़ी ज़्यादा मैंने ऑफ लेकर रखा हुआ था ऑप्टिनवर्स से भी और ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर से भी, तो दोनों लोगों को मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज संडे का दिन था, थोड़ा मैंने सोचा अपने ऊपर ध्यान दिया जाए, तो बस ग्रूमिंग वगैरह हुई और थोड़ा बाहर टहला और वगैरह किया। खैर चलिए चार्ट के बारे में बात करते हैं यार, कुछ मार्केट का क्या हुआ है। अभी तो मैं शाम में आके देख रहा हूँ और बेसिकली हाँ, पोजीशन नहीं खुली थी मेरी, ठीक है, घबराओ मत। अच्छा, बेसिकली आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चीज़ें कि अब देखो मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है इस टाइम पे। कल भी मैंने आपको बताया था, परसों भी बताया था। और ऐसी मार्केट में आपको क्या करना है, अगर आप डीसीए के लिए पैसा बचा के रखे हो तो आप कर सकते हो, ठीक, आप पैसा बचा सकते हो। अगर डीसीए के लिए अपने पैसा बचाया था कि आप टुकड़ों में बाय करोगे, एसआईपी करोगे बिटकॉइन की, तो आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप 50%, अगर आपने 100% पैसा रखा है, मान लो अपने पास 1 लाख रुपए था और आपके पास अपने 50,000 रुपये को 10-10 हज़ार करके 5 पार्ट्स में आप बाय कर सकते हो। चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे नीचे जाने पे लेना, चाहे ऊपर जाने पे लेना। 50% सिर्फ याद रखना। दूसरा 50% पता है कब लिया जाता है? उस 50% का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब यूफोरिया, बहुत ज़्यादा डर बना रहेगा पूरी मार्केट में, ठीक। आई थिंक उसको यूफोरिया कहते हैं, अगर मैं वर्ड सही बोल रहा हूँ तो। उस सिचुएशन में जब पूरी तरह से सेल ऑफ होगा, उस मोमेंट में हमें वॉल्यूम दिखेगी बहुत ज़्यादा सेलिंग, और हो सकता है वो विक होती है। उस मोमेंट में अगर किसी ने पकड़ा उस 50% अमाउंट से, एवरेज तो हो गई प्लस प्रॉफिट डबल से ज़्यादा होगा ऐसे मोमेंट में। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बिटकॉइन बॉटम बनाने से पहले अच्छी खासी एक सेलिंग वॉल्यूम दिखा जाता है, और अगर दिखाएगा तभी हम उसका वेट करेंगे और उस समय पे बाइंग अपनी लगा के रखेंगे। अच्छा, वो कौन से लेवल हो सकते हैं जहाँ पर बिटकॉइन नीचे आ सकता है? मेरे ख्याल से मैंने ये बैंड आपको बताया, 35 से लेकर 35 से लेकर 33 मान लो, ठीक, एग्जाम्पल के लिए 35 से लेकर 33 के बीच में आप मान सकते हो। दूसरा आप फिर वही 28-27 के आसपास मान सकते हो, जो हम समर में गए थे, वो एक लेवल हो सकता है, ठीक। अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी उम्मीदें जो हैं वो यही हैं कि यहाँ से अगर जाएगा तो इतना, और दूसरा 28 वाला, ठीक। ये दो लेवल आपको देखने, वहाँ के ऑर्डर्स आप लगा सकते हो। बीटीसी के मंथली में बताएं तो मैंने आपको चीज़ बताई है कि तीनों पिछले मंथ में ये जो बैंड है ये बहुत टेस्ट हुआ है। ये ऊपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड है, और इस बैंड की वैल्यू पहले थी जनवरी में 34,000 यूएसडीटी, और फरवरी में इस बैंड की वैल्यू हो गई 36,000 यूएसडीटी, और अभी जो मार्च है उस बैंड की वैल्यू हो गई 37,730 यूएसडीटी। तो अभी के लिए करेंटली इस मार्च के महीने में अगर हमें कंटिन्यू करना है या फिर रुकना ही है, तो भी हमें 37 होल्ड करना होगा। 37 के ऊपर रहते हैं तो हम होल्ड करेंगे, इन 37 के नीचे महीने की क्लोजिंग हो गई तो हम यहाँ डायरेक्ट आएंगे। कहाँ तक आएंगे? एटलीस्ट 35-34 तक आने वाले हैं, वो हो जाएगा। और वहीं अगर अप्रैल की क्लोजिंग 35-34 से नीचे होती है तो हम यहाँ पर आ सकते हैं जून में, एटलीस्ट जून में हम यहाँ 34 और 33 को रिविजिट करेंगे। ये बॉटम होता है। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व का ये बैंड्स भी ऊपर जा रहे हैं। इसीलिए जब मैंने आपको दिसंबर या जनवरी में बताया था तो आप लोग, बहुत लोग सवाल कर सकते हो कि भाई आपने बोला था 20,000 29,000 बिटकॉइन जा सकता। उस समय जब मैंने आपको बताया था बैंड हमारा 17,000 भी था, ठीक। ये बात याद रखना, जुलाई 2021 के समय में। और अगर मैं आपको ये दिसंबर का बताऊं तो उस समय के हिसाब से लोअर बैंड हमारा 26 चल रहा था, तब वो 26 बता रहा था। जब मैंने आपसे दिसंबर में पहली बार जनवरी में बात की थी तब ये 26,000 यूएसडीटी का बॉटम दिखा रहा था। तो अगर उस समय हम नीचे आते तो 26,000 मैक्सिमम होता। वहीं अगर हम फरवरी में लोअर की बात करें तो बिटकॉइन 28 तक जा सकता था। अब अगर हम बात करें मार्च में, तो मार्च में दिखा रहा है 30,000 यूएसडीटी। और वहीं अगर हम बात करें अगले महीने अप्रैल में, मान लीजिए बिटकॉइन अगर बॉटम टेस्ट करता है तो वो 32,000 यूएसडीटी होगा। तो समय के साथ वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो बनाता हूँ, वरना वीडियो बार बार बताने का क्या फायदा है। मैं तो आपको एक बार में समझा जाऊँ क्या क्या लेवल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, लेवल चेंज होते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं टाइम के साथ। और बिटकॉइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी आज कल में आई हुई है उसको ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप रेक्ट हो जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। मेरी आपसे बस एक सलाह है। दूसरा हम बात करते हैं, उन लोगों को बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने रून लिया था टाइम पर, और रून हमने अपने ऑप्टिनवर्स में यहाँ पे दिलाया था 3.2 3.5 4 के अंदर बहुत दिलवाया है लोगों को, और वहाँ से रून बहुत अच्छा प्रॉफिट देखे गया। आज रून ने 6.7 का कराया। 2-3 लेवल मैंने मार्क किए हैं, ये थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे है, डेली में मैंने मार्क किए हैं। ये 6.2 पर है और 6 पर है, और ये वाला 7 पर है, ठीक। ये लेवल्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो इनके को आप देख सकते हो। 7 पे चाहो तो आप पहला पार्ट सेल कर सकते हो,
मगर अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, ज़रा सा आपको अगर बिल्कुल ग्रीडी नहीं होना है, सही से चलना है, तो 7 पे आप प्रॉफिट को छोड़ना इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो एक लेवल है जो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। दूसरा, ऊपर के लेवल जो है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। पहला लेवल जो मैं देख रहा हूँ, उनमें अगर मार्केट जैसी ही स्टेबल होती है तो हमें ये वाला लेवल देखना चाहिए, 9.5 से लेकर 10.5 तक की, उसके बीच में। वहीं SCRT की बात करें तो SCRT अच्छा खासा चल रहा है, अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए। अगर ये 4 घंटे में ऐसे ही स्टे करता है तो हमें ऊपर की ओर दिखने को मिल सकता है SCRT 20 मार्च या फिर कुछ ऐसे टाइम आने तक हमें धीरे धीरे मतलब देखने को मिल सकता है वहाँ तक का जो पैटर्न है। अगर हम बात करें यहाँ तक आपसे, तो हो सकता है कि हमें यहाँ से प्राइस देखने को मिले ऊपर की ओर कुछ दिन के अंदर, आई थिंक मे बी कुछ दिन के अंदर। ये कुछ नहीं है, हिस्टोरिकल है बस, ठीक। ये टूल का इस्तेमाल मत करने लग जाना, ना रेक्ट हो जाओगे। ये देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ। लूना का हमने आपको बताया था, बहुत परफेक्ट चल रहा है। कल रेड जोन बताया था, ये रेड जोन में 87 to 88 के बीच में बाइंग बताई थी पहली, ठीक, सेफेस्ट। पर बेस्ट बाय मैंने अभी भी 80 से 74 बताई है, वो परफेक्ट रहेगी। अगर आपको बाय करना था तो आप इस रेंज में कर सकते थे। आज लूना तुरंत गया था लगभग 92.5 तक, 87 से लेके 92.5, छोटा मोटा प्रॉफिट तो नहीं होता है, 10% 20% बहुत है, एटलीस्ट उन लोग के लिए जो FD वगैरह में बना रहे हैं तो उससे। अगर लूना यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पर आ गया इस लेवल में 88 को रीटेस्ट करने, तो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं होगी, ठीक। लूना में वॉल्यूम भी है, लूना का जो मुझे फ्यूचर दिख रहा है वो बहुत ब्राइट दिख रहा है। इस साल लूना और रैली कर सकता है। अगर आपको लूना के बैक भरने हैं तो ये एक रेजिस्टेंस, ये भी एक छोटा मोटा सही है 88 to 87 लेवल, वरना बेस्ट जो था 80 से 74 के बीच में था। और इस समय तो छोड़ो, हमने लूना को यहाँ पर 54 पर भी लोगों को बाय कराया है फरवरी के बीच समय पर। आप देखोगे फरवरी के समय से कितना लूना ऊपर चला गया, लगभग 100% ऊपर, ठीक। ये ऑप्टिनवर्स में भी बताया था और ये चैनल पे भी बताया था, लाइव जब आया था तब चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैं आप लोगों से क्या शेयर करने वाला था वो भी देख लेते हैं ज़रा हम लोग। हाँ, ये देख लेते हैं ये खबर। जैक डॉर्सी के बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट में फिंगरप्रिंट ऑथेंटिफिकेशन आने वाला है पासवर्ड वगैरह की जगह। ये एक अच्छी बात है कि जैक डॉर्सी जो अपनी वॉलेट बना रहे हैं ब्लॉक नाम से, स्क्वायर का नाम भी बदल दिया था उन्होंने। एक और ख़ास बात है कि 1.7 बिलियन डॉलर बिटकॉइन में विड्रॉ किए गए कॉइनबेस से, और ये कहाँ भेजे गए हैं इसके लिए आप देख सकते हो, क्रिप्टो वॉलेट्स में भेजे गए हैं टुकड़े टुकड़े करके। BTC डाउन है अभी 8%। ओवर 500 प्रोजेक्ट्स आर नाउ बिल्डिंग ऑन कार्डानो एज द एडा इकोसिस्टम कंटिन्यूज टू ग्रो। यानी एडा में अभी बहुत सारे अपडेट आएंगे। मैं एडा से नफरत नहीं करता, मैंने जैसे आप लोग से बताया, मैंने खुद भी एडा में बहुत प्रॉफिट बनाया। मैं आप लोग से बस ये बोल रहा हूँ, जब तक कुछ अच्छी अपडेट नहीं आती, देखिए 500 प्रोजेक्ट तो बिल्ड होंगे ही जब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उस पर आ गए हैं, तो अब प्रोजेक्ट्स तो अच्छे बिल्ड होंगे। अब वो प्रोजेक्ट किस तरह से एडा टोकन को प्रॉफिट देते हैं वो हमें देखना होगा। अगर मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि एडा में फंडामेंटली आ रहा है, सब डिमांड बढ़ रही है टोकन की, तो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।